ऑसम। तो मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होंगे म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड ये सुन सुनकर कि यार ये म्यूचुअल फंड आखिर है क्या, कैसे काम करता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे मन में सवाल होंगे। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसमें मैं एग्जैक्ट बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है ये, और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसमें पैसा बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, इन सब बातों का मैं इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। ऑलराइट, तो गाइस पैसा ग्रो करने के बेसिकली 4 मेथड होते हैं। पहला ये कि आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में रख दो, ठीक है, वहां पे आपको 3-4% एनुअली ग्रोथ मिलती रहेगी। उससे ऊपर जाना चाहते हो आप तो एफडी लोग करा देते हैं जिसमें 6 से लेकर 8% तक की ग्रोथ मिल जाती है। गोल्ड में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में भी आपको देखने को तो वैसे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन अभी कुछ सालों से मार्केट साइडवेज है तो कुछ खास रिटर्न गोल्ड में नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म में हो सकता है अच्छा हो, लेकिन फिलहाल कुछ खास रिटर्न है नहीं। रियल एस्टेट में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वहां पर भी अभी कुछ खास ग्रोथ है नहीं। अब उसके बाद आता है जो रिस्की लोग होते हैं, रिस्की प्लेयर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे लोग कंपनियों पे पैसा लगाते हैं। तो हो सकता है कंपनी जब अच्छा परफॉर्म करे तब तो वो अच्छा कमा लेंगे, लेकिन जब कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही होती है तो वो लोग कम कमाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, स्टॉक मार्केट ने 100% की ग्रोथ दिखाई है निफ्टी 50 ने। तो स्टॉक मार्केट की जिन लोगों को नॉलेज है वो लोग अच्छा कमा लेते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं जिनको नॉलेज नहीं है वो कैसे कमाएंगे। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन जिनको नॉलेज ही नहीं है स्टॉक मार्केट की वो कैसे कमाएंगे। तो उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है म्यूचुअल फंड। स्टॉक में ना इन्वेस्टमेंट करने के 3 तरीके हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के। नंबर 1, खुद सीखो खुद लगाओ, जो कि बेस्ट मेथड है। मैं तो कहता हूं इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन अब आपके पास टाइम का इशू है, आप टाइम नहीं दे सकते, आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, हाउस वाइफ हो, या एक जॉब पर्सन हो, या आपका खुद का एक कोई धंधा है जिसमें आप बहुत ज्यादा बिजी हो, स्टॉक मार्केट सीखने में बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो दूसरे केस में क्या कर सकते हो आप, सेकंड जो ऑप्शन है आपके पास, आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को पकड़ो, उसको कुछ फीस दो, उनके हिसाब से जो वो बोलते हैं वो आप शेयर बाय करो सेल करो, लेकिन ऑर्डर आप ही को पंच करना होगा, वो सिर्फ आपको एडवाइस दे देगा, लेकिन ऑर्डर बाय करना है सेल करना वो आपको ही है, यानी कि आपको भी हल्का फुल्का इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब तीसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है कि आप किसी एएमसी यानी कि किसी म्यूचुअल फंड को पकड़ लो और उसमें पैसा डाल दो। उसमें आपके लिए एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसों को, आपके फंड को मैनेज करता है। वो देखता है कि कहां कहां पैसा लग सकता है, तो उसलिए आपको उसकी कोई चिंता नहीं होती, बस पैसा इन्वेस्ट कर दो और छोड़ दो, भूल जाओ। फिर आप देखो कि किस तरह से वो आपका फंड आपको रिटर्न्स देता है। तो ये है म्यूचुअल फंड मोटा मोटी। म्यूचुअल फंड की कई सारी कंपनियां होती हैं जिसको एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये बहुत सारे बैंकों के पास भी है, अलग अलग चीजों से भी ये कंपनी निकल कर आ रही है। तो इसमें जो भी फंड मैनेजर होते हैं, इसमें आप पूरा इनका डेटा चेक कर सकते हो, कौन फंड मैनेजर है, कितना फंड मैनेज कर रहा है, सारी चीज देख सकते हो। तो उसको आपके फंड में से जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका 1 या 2% उनको कमीशन जाता है, बाकी सारा का सारा पैसा आपका मार्केट में इन्वेस्ट होता है, ठीक है। यानी कि वो जो पैसा है उसको जा रहा है उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। जो फंड मैनेजर कंपनी है, फंड जो एएमसी है, वो उस फंड मैनेजर को, जो फंड मैनेज करता है बंदा, उसकी सैलरी वैलरी जो भी होती है वो निकालकर उसमें से ही देती है। जो आपका 1% या 2% जो भी कटता है एक्सपेंस रेशियो, उसमें से वो पैसे निकालकर उस बंदे को सैलरी दी जाती है। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि आपके पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो गए, ठीक है। वैसे ये स्टॉक मैं बार बार बोल रहा हूं तो आप यही सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड ओनली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड भी कई तरह के अब आ चुके हैं जिन पे हम आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप स्टॉक में तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हो, साथ में गोल्ड में कर सकते हो, ETF में कर सकते हो, रियल एस्टेट, मतलब अलग अलग चीजों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि खाली स्टॉक मार्केट में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको जो लगता है, आपको लगता है स्टॉक मार्केट ज्यादा रिस्की है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई और मार्केट सिलेक्ट कर सकते हो। बट म्यूचुअल फंड का अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट यही है, कोई ना कोई कंपनी है उनको जो मैनेज कर रही है उस फंड को, है ना। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होकर उन लोगों को इन्वॉल्व कराओ जो लोग इसकी एक्सपर्टीज रखते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं या आप डिसीजन लोगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो नौसीखिए हैं। लेकिन जो लोग सीख के करते हैं मार्केट को, जो एक्सपर्ट है, उनको अगर हम अपना पैसा दे दें लगाने के लिए तो डेफिनेटली हमारा पैसा ग्रो होगा लॉन्ग टर्म के अंदर।
तो अगर आपके पास टाइम का इशू है, आपको लगता है यार मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा स्टॉक मार्केट सीखने में या मार्केट को समझने में, तो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है म्यूचुअल फंड का कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहो और आपका पैसा धीरे 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 करके ग्रो होता जाएगा। आप देखोगे कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने हर साल 20 से 25% तक की ग्रोथ दी है, कईयों ने ज्यादा की भी दी है, कईयों ने कम की भी दी है। तो जब आप म्यूचुअल फंड में जाओगे, जाने के लिए ना सबसे पहले आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का लिंक दिया है जो कि एक फुल सर्विस ब्रोकर है। वहां पे आप स्टॉक्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो वहां पर जाके आप अपना भी फ्री में अकाउंट खुल रहा है, फ्री में अकाउंट जरूर खोल लें। पहले एंजल वन में अकाउंट खोलने के 500 रुपए आपको देने पड़ते थे, लेकिन अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए ऑफर चल रखा है। तो आप लिंक पे क्लिक करके देख लें कि ऑफर है या खत्म हो गया। अगर ऑफर होगा तो आप फ्री में जरूर अपना एंजल वन में अकाउंट खुला लें, क्योंकि ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है और ट्रस्ट वर्दी है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो म्यूचुअल फंड के सेक्शन में आपको ढेरों सारे म्यूचुअल फंड मिलेंगे, उसको आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद वहां पे अपनी आप चाहे तो एसआईपी शुरू कर दें। एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आप थोड़ा पैसा उसमें आप डालते रहें हर महीने, या फिर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसको लमसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, यानी कि आपने एक बार ही पैसा डाल दिया। तो आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से आप कोई सा फंड सिलेक्ट करके अपने जो भी आपको लगता है कि मुझे इतना अमाउंट डालना चाहिए, आप मिनिमम 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो म्यूचुअल फंड की। ये अच्छी बात है सबसे। तो गाइज आप अपने हिसाब से अपनी रिसर्च करके वहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। एंजल वन का लिंक मैंने बता दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एंजल वन पे जाकर अकाउंट जरूर बना लें। वेल गाइज, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एंजल वन में चला गया, अकाउंट भी खोल लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करूं। ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ है। लोगों को नॉलेज नहीं है कि कौन सा फंड अच्छा चल सकता है, कौन सा नहीं चल सकता है, कौन सा फंड मेरे लिए बेस्ट होगा, कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट होगा। मैं आपको इन सब चीजों की जानकारी देने वाला हूं आने वाली वीडियो में। तो आने वाली वीडियो को देखना बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। लिंक आपको यहां पे मिल जाएगा कहीं पर, जिस पे क्लिक करके आप पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आप किस तरह से बेस्ट म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते समय। हर एक चीज मैंने इस वीडियो में बताई है। ये वीडियो को आप जरूर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।